नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में कुछ चीज़ें छूट गई थी आपकी, जिसको हम पार्ट 3 में अभी कवर कराने वाले हैं। तो ये आपका नंबर सिस्टम में मैंने पूरा आपको सिस्टम पूरा स्ट्रक्चर बना के बता दिया था कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सभी हो गई थी। इसमें से कुछ नंबर्स आपकी बची हुई थी, जिसमें से आपका प्राइम नंबर आपका हो गया था। फिर आपका क्या बचा था, को प्राइम नंबर बचा हुआ था। को प्राइम नंबर को रिलेटिवली प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, जैसे दो संख्याएं ले ली मैंने, जैसे 2, 3 ले लिया, इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। सह अभाज्य संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो और उन्हें क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिनका एचसीएफ आपका क्या हो, हमेशा 1 होना चाहिए। कितना? 1 हो। जिनका एचसीएफ 1 हो उसे क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब इसी में से कुछ भी ले सकते हो, 11, 13 ले सकते हैं। ये आपकी अभाज्य संख्याएं भी दोनों होने चाहिए और इनमें एचसीएफ आपका दोनों में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये आपकी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। इन्हें रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोला जाता है। फिर आपका आता है ट्विन प्राइम नंबर। आपका को प्राइम नंबर हो गया। फिर एक आता है आपका ट्विन प्राइम नंबर। क्या? ट्विन प्राइम नंबर। अब आपका ट्विन प्राइम नंबर, अब ट्विन प्राइम नंबर आपका होता है जिसमें से जैसे आपका हो गया जैसे 11, 13, ये आपकी सह अभाज्य संख्याएं भी हैं और ट्विन प्राइम नंबर है जिनमें डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 हो। क्या हो? जिसमें डिफरेंस 2 होना चाहिए, 2 के अंतराल में होना चाहिए। जैसे आपका हो गया 11, 13 हो गया, 3, 5 हो गया और 5, 7 हो गया। ये आपकी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है जिनमें डिफरेंस बीच में 2 होना चाहिए। क्या? 2 डिफरेंस होना चाहिए। तो ये आपकी ट्विन प्राइम नंबर हो गई। फिर आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये आपकी लगातार केवल एक ही जोड़ा है ये, जिसमें लगातार 3 संख्याएं हैं जिनमें डिफरेंस क्या है? आपका 2 है। क्या? 3, 5 और 7, इनमें डिफरेंस आपका 2 है। केवल एक ही ऐसी संख्या है ट्विन प्राइम नंबर में जिनमें लगातार 2 का डिफरेंस है। 2 डिजिट की आपकी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपकी है 11 और अगर लार्जेस्ट पूछा जाए, लार्जेस्ट प्राइम नंबर आपकी हो जाएगी 97। ऐसी आपकी 3 डिजिट में पूछी जाए, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट में आपकी हो जाएगी कितनी? 101। ये आपकी स्मॉलेस्ट हो गई। क्या हो गई? स्मॉलेस्ट हो गई। और आगे आपका स्मॉलेस्ट हो गई। अगर लार्जेस्ट पूछा जाए 3 डिजिट, लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर आपकी हो जाएगी कितनी? 997। ये आपकी लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर हो गई। फिर आगे आते हैं, ये आपका एक और बचा हुआ है लास्ट, आपका परफेक्ट नंबर। क्या होता है? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, आप या परफेक्ट नंबर को हम बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या की डेफिनीशन क्या होती है? पूर्ण संख्या की डेफिनीशन होती है जैसे आप किसी भी संख्या का फैक्टर करेंगे। क्या? फैक्टर करेंगे या गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने पर उनका जो है योग क्या उसी नंबर के इक्वल होना चाहिए और उसमें से उस नंबर को छोड़ देना चाहिए। जैसे आपका 3 है, 3 के फैक्टर कितने हो गए? 1, 3। और ये अब जिस नंबर का हमने फैक्टर निकाला इसे हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे, इसे छोड़ देंगे। अब जो फैक्टर 1 बचा, तो 1 को जब हम ऐड करेंगे, अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो ये आपका 3 के इक्वल नहीं हुआ। क्या? 3 के इक्वल नहीं हुआ। ऐसे ही 4 को देखेंगे, 5 को देखेंगे, इसमें भी नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद 6 को देखेंगे, जैसे इसका फैक्टर क्या हुआ? 1, 2, 3, 6। तो 6 को तो हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये इसी नंबर का हमें फैक्टर ज्ञात करना है।
तो फिर यहाँ पर क्या 3 आपके ये फैक्टर बचे, तो इन्हीं को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। 3 2 5 हो गया, 5 1 आपका ये 6 हो गया। अब ये देखो जिसका मैंने फैक्टर निकाला था उसी के ये इक्वल हो गया, तो ये आपकी पूर्ण संख्या हो गई। क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। अगर हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद उस संख्या को छोड़कर जितने भी फैक्टर बचते हैं उनको हम ऐड करते हैं, तो वो उसी संख्या के इक्वल अगर आ जाए तो ये आपकी पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या की एक खास बात और होती है, क्या इनके लास्ट में आपका 6 आएगा या फिर 8 आएगा। पूर्ण संख्या के लास्ट में या तो 6 आएगा या तो 8 आएगा, हमेशा 6 आएगा या 8 आएगा। और आपकी 1 से लेके 10,000 तक, कितनी 10,000 तक आपकी कितनी ओनली 4 पूर्ण संख्याएं हैं। कितनी? ओनली 4 पूर्ण संख्याएं परफेक्ट नंबर है। एक तो आपकी 6 हो गई, फिर एक आपकी 28 हो गई, फिर 496 हो गया, और फिर आपका 8128 हो गया। ये आपकी 10,000 तक केवल 4 ही पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद चलते हैं। यहाँ तक देखो आपका रिलेटिवली को प्राइम नंबर हो गया, और आपका ये ट्विन प्राइम नंबर हो गया, और आपका ये परफेक्ट नंबर हो गया। और ये रिलेटिवली को प्राइम नंबर में ये आपका सह अभाज्य संख्याओं में इसमें क्या होता है? केवल 1 HCF होता है। क्या होता है? 1 HCF होता है। और ट्विन प्राइम में आपका इसमें भी 1 HCF होता है, लेकिन इनके बीच में जो डिफरेंस होता है जो आपका कितना है? 2 का होता है, 2 का। फिर इसके आगे चलते हैं। आगे आपका आता है रोमन नंबर, ये आपका लास्ट है। क्या? लास्ट रोमन नंबर। अब इसमें भी कुछ रूल होते हैं। रोमन नंबर में 3-4 आपके रूल होते हैं। क्या? 3-4 आपके रूल होते हैं। अब रोमन नंबर, अब रोमन नंबर में जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपके डिजिट्स हैं। तो इसे रोमन नंबर में कैसे प्रदर्शित करेंगे? रोमन नंबर में तो ये आपका 1 का आई होता है, सेकेंड का 2i होता है, और थर्ड का 3i होता है, और फोर्थ का iv होता है, और फिफ्थ का आपका v होता है। फिर आपका 6 7 8 और 9, 6 का vi होता है, 7 का v होता है, और 8 का v होता है, और 9 का i और x होता है। फिर इसके बाद 10 का होता है x। यहाँ तक ये आपको याद कर लेंगे। 1 का i होता है, सेकेंड का 2 का 2i होता है, 3 का 3i, 4 का iv, 5 का v, 6 का vi, 7 का v, 8 का v, और 9 का ix, 10 का x। ये 10 तक याद कर लेंगे। फिर इसके बाद इसी से बना लेंगे कुछ इसके रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। यहाँ तक हो गया। और कुछ आपका शॉर्ट वाले हैं कुछ, जैसे आपका 10 का आपका x हो गया। क्या? 10 का आपका x हो गया। फिर इसके बाद 50 का आपका L होता है, 100 का आपका C होता है, और आपका 500 का आपका D होता है। क्या होता है? D। और 1000 का आपका M होता है। ये आपका याद रखना है। X तो सभी को याद होता है, LCDM, LCDM 50 100 500 और ये 1000, इनको याद कर लेंगे। 50 100 15 100 15 1000, ये आपको याद कर लेना है शॉर्ट में। अब इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। जैसे आपकी बड़ी नंबर आ गई कोई 2300 आ गई, तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए कुछ इसके रोमन नंबर के रूल होते हैं। क्या? रोमन नंबर के रूल होते हैं। सबसे पहले नंबर पर कोई भी अगर आपका रिपीट हुआ है, क्या कोई भी संख्या आपकी रिपीट हो रही है, जैसे आपका आई रिपीट हो रहा है, या एक्स रिपीट हो रहा है, या सी रिपीट हो रहा है, या कुछ रिपीट हो रहा है, तो फिर उसको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। जैसे आई तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे आपका सी, जैसे एक्स 2 बार रिपीट होगा तो आपको एक्स को 10 + 10 जोड़ देंगे, 20 हो जाएगा। ये आपका पहला रूल है। क्या? अगर कोई भी संख्या आपका रिपीट हो रही है, अगर सिंबल रिपीट, अगर आपका सिंबल रिपीट हो रहा है तो सम हो जाएगा उनका। क्या हो जाएगा? सम। ऐड कर देंगे उसको। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर पे चलते हैं। पहला हो गया रूल। सेकेंड नंबर पे क्या होता है? अगर कोई भी आपका सिंबल है ओनली 3 टाइम रिपीट हो सकता है। कितना? ओनली 1 सिंबल
रिपीटेड थ्री टाइम। वन सिंबल को हम केवल 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं, और रिपीट करने पर हम क्या करते हैं, उसे ऐड कर देते हैं। जैसे आपका आई 3 बार आता है, एक्स 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 3 बार आता है, ठीक। फिर इसके बाद चलते हैं अगले रूल पे, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या होता है, हम वी एल और डी को कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। क्या, वी एल डी, वेल्ड याद रख सकते हैं, तो वेल्ड को हम कभी रिपीट नहीं करते हैं। क्या, नॉट रिपीट। नॉन रिपीटेड, नेवर रिपीटेड, या फिर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नेवर रिपीटेड, नेवर रिपीटेड, कभी भी इसको हम रिपीट नहीं करते हैं। फिर हो गया, ठीक। फिर इसके बाद कुछ और, वेल्ड जैसे वी एल डी को रिपीट नहीं कर सकते हैं, और एक सिंबल को ओनली 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं। और अगर कोई सिंबल 3 टाइम या 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो फिर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर अगला रूल नंबर है 4। 4 रूल नंबर में क्या होता है, अगर कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर ये स्मॉलेस्ट सिंबल लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट सिंबल लिखा हुआ है यहाँ, रुक जाइयो। अगर आपका स्मॉलेस्ट सिंबल या लोअर सिंबल, स्मॉलेस्ट सिंबल या लोअर सिंबल भी बोल सकते हैं, लोअर सिंबल आपका लेफ्ट में लिखा हुआ है, क्या, लेफ्ट में, तो क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपका स्मॉलेस्ट सिंबल या लोअर सिंबल आपका लेफ्ट में लिखा हुआ है आपका, तो फिर क्या करेंगे, हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे लिखा हुआ है आपका आई एक्स, आई की आपकी वैल्यू 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है, और एक्स की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। तो ये आपका लोअर सिंबल आपका पहले लिखा हुआ है, और आपका ये हायर सिंबल या बड़ा सिंबल आपका राइट में लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10 - 1 = 9। तो देखो आई एक्स को हम रोमन नंबर में 9 बुलाते हैं, 9 की रोमन नंबर क्या होती है, आई एक्स होती है। ऐसे अगर आपका लोअर सिंबल आपका राइट में लिखा हुआ है, क्या, राइट में, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे आपका एक्स आई, ये आपका हो गया, आपका ये लोअर सिंबल हो गया, ये हायर सिंबल, इसकी वैल्यू 10 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, 10 + 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 10 + 1 = क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या, 11। यहाँ पर क्या कर देंगे, हम ऐड करेंगे। अगर लोअर सिंबल आपका राइट में लिखा हुआ है तो ऐड कर देंगे, अगर लेफ्ट में लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बस इतना डिफरेंस होता है। बस ये रोमन नंबर की आपके सभी रूल्स हो गए। अब आपका ये संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम आपका पूरा चैप्टर खत्म होगा। अब इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपकी थ्योरी थी जो मैंने आपको सभी को पढ़ा दी है। अगर वीडियो आपने ये बाद में देखा हुआ है तो जो मैंने पिछले वीडियो अपलोड किया है उसको पहले देख लें, फिर इसके बाद इसको देखें, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।